नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। दिल्ली टावरी इलाके में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कई बार पुलिस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर चुके चेतन शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में वो बाल बाल बच गए हैं और उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुक्रवार रात 10 बजे चेतन अपनी गली में बाहर टहल रहे थे और तभी दो बदमाश बाइक पर आए और चेतन पर अंधाधुंध 3 राउंड गोलियां चलाई। उसमें से एक गोली चेतन के हाथ में लगी है, जिससे वो जख्मी हो गए। आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। 11 मुख्यमंत्रियों का जो एक सब ग्रुप बनाया गया है, उसके 7 मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश आज दिल्ली में रहेंगे। बिहार में आई प्राकृतिक आपदा के सिलसिले में नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से फोन पर बातचीत की है और केंद्र से मदद मांगी है। नीतीश आज इसी सिलसिले में अरुण जेटली से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश जनता दल विलय के मुद्दे पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि जनता दल के विलय का औपचारिक ऐलान हो चुका है। बस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चर्चा चल रही है। बिहार में अमित शाह के चुनावी शंखनाद करने के बाद बीजेपी नेता चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी सिलसिले में बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं की रविवार को एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक पटना में सुशील मोदी के घर पर होगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिलानी गुट ने आज मसर्रत आलम के गिरफ्तारी के खिलाफ कश्मीर बंद का आह्वान किया है। गिलानी ने लोगों से अपील की है कि मसर्रत आलम पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए जाने और बड़गाम जिले में मारे गए एक युवक के खिलाफ बंद का आह्वान। आज ही मसर्रत आलम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। सरकार ने शुक्रवार को ही कई अलगाववादी नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया था और बंद के मद्देनजर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले में एसआईटी को जो सबूत दिए थे, शुक्रवार को उन सबूतों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि एक्सेल शीट में छोड़कर के और कई नाम भी इसमें है। शिवराज सिंह का नाम इसमें हटा दिया गया। अब एमपी सरकार की मांग है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ फर्जी सबूत देने का केस दर्ज हो। गजेंद्र सिंह की मौत के 2 दिन बाद केजरीवाल की सशर्त माफी मांगने पर बीजेपी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनसे 11 सवाल पूछे। सतीश उपाध्याय ने पूछा है कि आखिर गजेंद्र के मामले में सूत्रधार कौन था, किसने उसे राजस्थान से बुलाया, किसने उसे उकसाया। मुख्यमंत्री खुद आयोजन स्थल पर थे, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। गजेंद्र की खुदकुशी के 2 दिनों के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ दी। केजरीवाल ने खुदकुशी के दौरान भाषण जारी रखने पर खेद जताते हुए माफी मांगी। केजरीवाल ने कहा कि गजेंद्र की खुदकुशी के बाद उन्हें बोलना नहीं चाहिए था और रैली खत्म कर देनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने एक बार फिर कहा है कि किसानों की आत्महत्या के पीछे के मुद्दे को उठाना चाहिए। किसान गजेंद्र की खुदकुशी पर केजरीवाल के माफीनामे को उनके परिवार वालों ने नकार दिया। गजेंद्र की मां का कहना है कि उनके बेटे की जान चली गई, अब माफी मांगने से क्या होगा। परिवार के लोग केजरीवाल की 2 दिनों की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर केजरीवाल को गलती महसूस हो रही है तो उन्होंने 2 दिनों तक एक बार भी फोन क्यों नहीं किया। केजरीवाल ने माफी मांगते समय मीडिया पर भी कई आरोप लगाए। केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि जो गुनहगार है उसे फांसी पर लटका दो, पर ये नाटक बंद करो। जांच चल रही है, सच्चाई सामने आएगी। गजेंद्र की खुदकुशी के दौरान केजरीवाल पेड़ के लगभग 20 मीटर की दूरी पर ही मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी देखने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने ये जरूर माना कि कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें आकर पेड़ पर चढ़े गजेंद्र के बारे में बताया, लेकिन केजरीवाल का साफ कहना था कि घटना के दौरान वो रैली नहीं रोक सकते थे। गजेंद्र की खुदकुशी पर केजरीवाल के माफी मांगने के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। बीजेपी के मुताबिक रणनीति बदलने के लिए हो रहे अनैतिक काम को देश देख रहा है। उधर कांग्रेस ने कहा है कि इतने लंबे समय बाद माफी मांगकर केजरीवाल ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि चारों तरफ से घिरने के बाद केजरीवाल ने माफी मांगी। किसान गजेंद्र सिंह की मौत के 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह दौसा के नांगर झामलवाड़ा गांव में उनके घर पर पहुंचे और संजय सिंह ने गजेंद्र के घर जाकर उनके बेटी बेटियों से बातचीत की।
संजय सिंह ने गजेंद्र के परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने गजेंद्र की पत्नी और मां से भी मुलाकात की। संजय सिंह ने परिवार को 10 लाख रुपए का चेक दिया। गजेंद्र के घर पहुंचे संजय सिंह ने गजेंद्र के पिता से मुख्यमंत्री केजरीवाल की भी बात कराई। परिवार वालों ने केजरीवाल से गजेंद्र को शहीद किसान का दर्जा देने और सरकारी नौकरी की भी मांग की। किसान गजेंद्र के परिवार वालों ने उसके सुसाइड नोट पर भी सवाल खड़े किए थे। IBN 7 से बात करते हुए गजेंद्र की बेटी ने साफ कहा था कि नोट में उनके पिता की लिखावट नहीं है। परिवार ने CBI जांच की मांग की है। गजेंद्र के परिवार का यह भी कहना है कि गजेंद्र के बैग में एक कैमरा और 2 मोबाइल फोन भी थे, जिसकी जांच करनी चाहिए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर का भी कहना है कि राज्य सरकार को लिखावट की जांच के लिए केंद्र सरकार से जल्द अब कहना चाहिए। गजेंद्र के कथित सुसाइड लेटर के बारे में भी कई बातें सामने आ रही हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मानस मिश्रा का कहना है कि गजेंद्र की डायरी और सुसाइड नोट की लिखावट एक ही है। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की जांच के मद्देनजर क्राइम ब्रांच की टीम गजेंद्र के गांव नांगल झामलवाड़ा पहुंची। उन्होंने गजेंद्र के घर से उनके असली लिखावट के सैंपल भी लिए। गजेंद्र सिंह के खुदकुशी के मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच शुक्रवार को टकराव और बढ़ गया। एक और जहां मियाद खत्म होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। उधर दिल्ली पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर जो भी जवाब होगा वो कोर्ट में देंगे। इस बीच फॉरेंसिक लैब ने गजेंद्र सिंह के कथित सुसाइड नोट को वापस दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया है और कहा है कि असली हस्ताक्षर के साथ उसे दोबारा भेजा जाए। किसान गजेंद्र सिंह की मौत पर दिल्ली के लोगों में भी खासा गुस्सा है और लोग सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तम नगर में लोगों ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ चौराहे पर पोस्टर लगाए और उनका पुतला फूंका। लोगों का आरोप है कि केजरीवाल बिजली के कनेक्शन जोड़ने के लिए तो खंबे पर चढ़ गए और मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसके बाद सामने ही पेड़ पर चढ़े एक शख्स को खुदकुशी करने से रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गजेंद्र की मौत से जुड़े एक सवाल पर बड़ा बेतुका बयान दे डाला। वसुंधरा से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप गजेंद्र के शोक संताप परिवार से मिलने दौसा जाएंगी, तो वसुंधरा ने इस खबर से ही अनजान होने की बात कही। एक टीवी चैनल पर गजेंद्र की बेटी से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने गजेंद्र की बेटी से कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैं तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाया, मुझे और मेरे नेताओं को तुम्हारे पिता को बचाना चाहिए था। टीवी चैनल पर गजेंद्र की मौत पर आशुतोष के रोने के बाद आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता प्रहलाद पांडे ने कहा है कि 28 की बैठक में हम भी इसी तरह रोए थे जैसे आज आशुतोष रो रहे थे। प्रहलाद ने कहा है कि आज इन्हें लगता है कि बिना सबूत के हत्यारा घोषित कर दिया गया है। मुझे पता है कि ये हत्यारे नहीं हैं, लेकिन ठीक इसी तरह 28 तारीख को इन लोगों ने बिना वजह गद्दार घोषित करके हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। टीवी चैनल पर गजेंद्र की बेटी से माफी मांगने वाले आशुतोष ने रात में अपनी सफाई में हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि जब मुझे यकीन है कि भगवान मेरे साथ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को बिहार में आए तूफान से मची तबाही का जायजा लेने के लिए पूर्णिया पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार की तरफ से तूफान पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राजनाथ ने राहत काम और मुआवजे के लिए सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की, जिस पर नीतीश ने भी राजनाथ को धन्यवाद कहा। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ने बिहार के 5 जिलों में 67 लोगों की जान ले ली और कई लोगों को बेघर कर दिया। बिहार के कटिहार में किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का ये गुस्सा तबाही के 3 दिन बाद भी राहत सामग्री न मिलने और सर्वे न कराए जाने को लेकर है। नाराज किसानों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के भीतर उत्तर पूर्वी बिहार और पूर्वी बिहार के इलाकों में मध्यम बारिश और आंधी तूफान के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि कल शाम गया में भी आंधी तूफान आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस को सूचना के अधिकार ने झटका दिया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह ने 10 सालों में कुल 73 विदेश दौरे किए, जिन पर 670 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस आरटीआई के जरिए ये भी जानकारी मिली है कि विदेशी दौरों के मामलों में मनमोहन सिंह अपने पहले के प्रधानमंत्रियों से आगे रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 से 2004 के बीच अपने कार्यकाल में 35 विदेश यात्राएं की थीं, जिस पर 185 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
इस खुलासे के बाद कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की तुलना को गलत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सिर्फ 10 महीने से प्रधानमंत्री हैं। वहीं इस मसले पर बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस के समय को हों या फिर बीजेपी के, उनकी विदेश यात्राओं पर सवाल उठाना सही नहीं। शुक्रवार को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में यहां हजारों लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए एक बार फिर खोले गए। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी ने भी भक्तों की कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन किए। केदारनाथ में पूजा करने के बाद राहुल ने कहा कि उन्होंने बाबा से कुछ मांगा नहीं, पर उन्हें यहां आकर आग जैसी शक्ति मिली। राहुल करीब 16 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर मंदिर पहुंचे। राहुल ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर लिंचोली तक का 11 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में पूरा किया। पंचायती राज दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने सरपंच पति कल्चर यानी कि महिला सरपंचों के पतियों का हस्तक्षेप खत्म करने की अपील की। पीएम ने कहा कि कानून ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरपंच ये सोचें कि गांव का विकास कैसे होगा। विकास कामों के लिए उन्हें बजट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली से मुलाकात की। पीएम ने फोटो ट्वीट कर लिखा है कि गुलाम अली साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम दोनों के बीच काफी बातें हुई। विपक्षी दलों के विरोध के बीच शुक्रवार को लोकसभा में जीएसटी संशोधन बिल पेश किया गया। हालांकि इस विरोध में पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राज्यों को डरने की जरूरत नहीं है। विपरीत लिंगी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यसभा में पेश किए गए एक निजी विधेयक को पारित कर दिया गया। पिछले 40 सालों में ये पहला मौका है जब किसी सांसद का निजी विधेयक सदन में पारित हुआ हो। शुक्रवार को द्रमुक के टी शिवा ने विपरीत लिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को पेश किया। अरुण जेटली ने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि सदन इस मुद्दे पर विभाजित दिखे, क्योंकि सभी सदस्य ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के पक्ष में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज के एक कार्यक्रम के दौरान खंडवा के महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष अपना रौब दिखाने के लिए लाल पीली बत्ती वाली गाड़ी में पहुंचे, जो नियम के विरुद्ध है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चर्चों की सुरक्षा पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि देश में किसी भी धार्मिक जगह पर हमला नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि चाहे चर्च हो, मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हैरानी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन अधिकारियों ने राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह हमारा और सॉलिसिटर जनरल का काम नहीं है कि वायु प्रदूषण को लेकर वो एजेंडा दें। कोर्ट ने पूछा है कि क्या अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के सोलंकिया गांव में जर्जर टंकी ढहने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभी लोगों को यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में सभी महिलाएं और लड़कियां हैं। आंध्र प्रदेश के वनस्थली इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बैटिंग के दौरान एक बॉल उसके सीने में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से एक बार फिर बच्चा चोरी का मामला सामने आया, लेकिन इस बार पुलिस की तेजी से कार्रवाई करते हुए यहां पे 24 घंटे के भीतर अगवा बच्चे को बरामद कर लिया गया और बच्चा चोरी करने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घटना 23 अप्रैल की है। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि देर रात की चहल पहल के बीच में सलवार सूट में एक महिला आती है। कुर्सी पर बैठी दूसरी महिला से उसे कुछ इशारा करती है और फिर वो महिला नीचे लेटी एक बच्ची को उठा लेती है। बच्ची को कुर्सी पर बैठी एक महिला को सौंप कर वो निकल जाती। ये बच्ची अब्दुल करीम नाम के शख्स की थी, जो अपनी पत्नी और बेटियों के साथ हैदराबाद जा रहे थे। पैसों की कमी की वजह से उन्हें स्टेशन लॉबी में ही रुकना पड़ा। जब शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची को ढूंढ निकाला। गुजरात के गांधीनगर में राज्य के मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी के मामले में अब एक और तस्वीर सामने आई है। मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी का बेटा हिरेन सोलंकी अपनी गाड़ी में आया और अचानक पान की दुकान पर खड़े एक युवक को पीटने लगा। यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब हिरेन सोलंकी उस युवक को पीट रहा था, तब स्थानीय लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। सोलंकी उन लोगों पर भड़क उठा। घटना के सामने आने के बाद अब पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।
गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में छेड़छाड़ के शिकार एक लड़की ने खुद पर तेल डालकर आग लगा ली। बाद में लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की टीचर की बेटी है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले एक रसूखदार के बेटे ने इसके साथ छेड़खानी की थी। शिकायत पर यहां पे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब रसूखदार केस को वापस लेने का दबाव डाल रहा है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता के मुताबिक 17 अप्रैल को नेता ने अपने साथियों के साथ उसे अगवा किया और फिर बलात्कार किया। नेता समाजवादी पार्टी का नगर सचिव है। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के बाप और भाई की बुरी तरह पिटाई की। लाठी और डंडों से इतना ज्यादा पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल एक शादी समारोह में लड़की आई हुई थी और उसे देखकर कुछ दबंग छेड़खानी करने लगे। जब पिता और भाई ने विरोध किया तो उन्हें पीटा गया। शिकायत होने पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रामपुर में डीजे पर हो रहे डांस के दौरान एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाला लड़का सीआरपीएफ जवान का बेटा है जो परिवार समेत शादी में शामिल हुआ था। बताया जा रहा है कि डीजे पर डांस को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुछ लड़कों ने युवक की बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर उसके सीने में 2 गोलियां दाग दी। पुलिस अब आरोपी लड़कों की तलाश कर रही है। लुधियाना में कार से कुचल के एक 3.5 साल बच्ची की मौत हो गई है। आपको बता दें ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जा रहा है कि गली में बच्ची खेल रही थी और तभी ड्राइवर कार को बैक करने लगा और इसी चक्कर में बच्ची कार के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। यूपी के एटा में 20 साल की एक दलित लड़की का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि रात में जब वो खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे उसी समय गांव के ही 4 दबंगों ने घर से उनकी बेटी को अगवा कर लिया और रेप कर उसकी हत्या कर दी। शनिवार को ही रूबी की सगाई होने वाली थी। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर 58 किलो सोने की लूट का बड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ये लूट डी गोल्ड कंपनी की गाड़ी से हुई जो शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी की ओर जा रही थी। आरोपों के मुताबिक इस गाड़ी को बदमाशों ने हाईवे पर हथियार दिखाकर रुकवा लिया और फिर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोने की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आगरा में 16 अप्रैल को ऐतिहासिक चर्च पर हमले के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक चर्च पर हमला एक सिरफिरे आशिक ने किया। दरअसल ये शख्स एक महिला को रोज अपने रिक्शे पर चर्च छोड़ता था। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और शादी का फैसला किया गया, पर अचानक महिला गायब हो गई, जिससे गुस्साए युवक ने शराब के नशे में चर्च में तोड़फोड़ की। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। यूपी में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है। ये घटना झांसी जिले की है। इस किसान ने 5 बीघा खेत किराए पर लिया था, लेकिन बारिश की वजह से उसकी फसल चौपट हो गई, जिसकी वजह से उसने ये दर्दनाक कदम उठाया। राजस्थान के टोंक जिले में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि किसान कुछ दिनों से परेशान था। बीती रात उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी मौत हो गई। हल्द्वानी में एक शख्स अपनी पत्नी और बच्ची को अकेला छोड़कर फरार हो गया। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये महिला नैनीताल की रहने वाली है। इससे पीछा छुड़ाने के लिए पति छोड़कर भाग निकला। सतना में बच्ची की मौत पर गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की है। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हंगामे को शांत कराया। दरअसल 5 साल के बच्चे की ट्रक में कुचलकर मौत हो गई थी। आज से 2 दिवसीय मथुरा महोत्सव शुरू हो रहा है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी इस महोत्सव का आयोजन कर रही हैं। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने एक भव्य सेट तैयार किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं दिखाई जाएंगी। इस महोत्सव में परिणीति चोपड़ा समेत बॉलीवुड के कई नामी कलाकार भी हिस्सा लेंगे। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। करीब 10,000 लोगों के बैठने की यहां व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल मैच में बैंगलोर ने राजस्थान को 9 विकेट से हरा दिया। लगातार 3 हार के बाद बैंगलोर की ये जीत नसीब हुई है। राजस्थान की ये दूसरी हार है। राजस्थान ने पहले खेलते हुए सिर्फ 130 रन बनाए। कोई भी बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सका और बाद में बेंगलुरु ने 1 विकेट पर 134 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। बैंगलोर की जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने शानदार बैटिंग की। विराट ने 3 छक्कों की मदद से 62 रनों की पारी खेली। विराट का यह लगातार दूसरा अर्धशतक था। बैंगलोर के विस्फोटक बल्लेबाज ईबी डिविलियर्स ने भी शानदार बैटिंग की। डिविलियर्स ने 6 चौकों की मदद से 47 रन बनाए। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और
सनराइज हैदराबाद के बीच होगा तो दूसरा मुकाबला मुंबई अपने पिछले 5 मुकाबले हार चुकी है। दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच है। चेन्नई 5 मैचों में से 4 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि पंजाब ने 5 मैचों में सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं। पंजाब के लिए ये अहम मुकाबला है। क्रिकेट इतिहास के सबसे महान फील्डर कहे जाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जोंटी रोड्स एक बेटी के पिता बन गए हैं। पिता बनने के बाद बेहद खुश जोंटी ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान हुई अपनी बेटी का नाम भी इंडिया रखा है। खबर है कि मधुर भंडारकर के बाद अब संजय लीला भंसाली भी प्रियंका से खफा हो गए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रियंका ने बाजीराव मस्तानी का फोटो ट्वीट किया, लेकिन संजय इस लुक को सीक्रेट रखना चाहते थे। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर पर अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड की फोटो ट्वीट की है और यह खुशकिस्मत कोई और नहीं बल्कि एवेंजर्स के सुपर हीरो आयरन मैन हैं। सोनाक्षी ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्क्रीनिंग के दौरान उनकी डमी के साथ में अलग फोटो खिंचवाए। सचिन तेंदुलकर ने खुद पर बन रही फिल्म की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जल्द ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर्दे पर आने वाली है। शाहिद कपूर और मीरा की शादी अब दिसंबर में नहीं बल्कि जून में ही होगी। दरअसल शाहिद और मीरा दोनों के परिवार वाले चाहते हैं कि दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए और ये शादी के बंधन में बन जाए। हॉलीवुड अभिनेत्री सैंड्रा बुलॉक साल 2015 की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन गई हैं। यह खिताब उन्हें पीपल मैगजीन ने दिया है। 50 साल की बुलॉक 5 साल की बेटी की मां भी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की एक प्राइवेट डिनर डेट की तस्वीरें सामने आ गई है। इन तस्वीरों से बिपाशा और करण की नजदीकियां भी साफ दिखाई दे रही है। दोनों फिल्म अलोन में साथ काम कर चुके हैं।